नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 7वीं की इस कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका वसंत पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे, समझेंगे। दादी माँ नामक यह पाठ शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है और इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ बिताए गए दिन, उनकी यादों को हम सभी के साथ साझा भी किया है। अपनी दादी माँ के विषय में विस्तार पूर्वक लेखक लिखते हैं और उनके विषय में बताते हैं कि वो किस प्रकार की महिला थी और किस प्रकार वो अपना जीवन यापन करती थी। उनका रहन सहन, दूसरों के प्रति उनकी चिंता और उनकी समझदारी के विषय में इस पाठ में लेखक ने हम सभी को बताया है। पाठ के अनुसार लेखक कहते हैं कि उनकी जो दादी माँ थी वो उनके साथ रहती थी और जब भी वो परेशान होते थे तो वो अपनी दादी माँ के पास चले जाते थे। उनका मानना था कि जब भी वो कुछ सोचते थे, उनकी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल एक धुंधली सी छाया नाच उठती थी, जो उनकी दादी की ही थी। अपने बचपन के दिनों में उन्होंने क्वार के माह का जिक्र किया है, जिस समय इकट्ठा हुआ पानी हिलोरे मारता था और सभी गांव के बच्चे उस पानी में नहाते थे। उस पानी में विभिन्न प्रकार की घासें उग जाती थीं, कुछ सड़कर बहकर आ जाती थीं, जिसे अजीब सी गंध उसमें रहती थी, लेकिन बच्चे अपने उछल कूद से बाज नहीं आते थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी विशेषता होती है। आषाढ़ में आम जामुन ना मिले कोई बात नहीं, चैत्र के महीने में गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में अगर उस गंधपूर्ण वाले झाग में नहाना ना मिले, कूदना ना मिले तो बहुत बुरा लगता था। और मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे साथ मतलब लेखक। और जब वो नहा धोकर बीमार हुए तो हल्की बीमारी उन्हें नहीं हुई, उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हुई। और जो उनकी दादी थी, उन्होंने उस समय उनका बहुत ध्यान रखा। वो समय समय पर हर चीज़ का ध्यान रखती थी। बुखार ज़्यादा बढ़ रहा है, बुखार कम हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई गई जो नुकसान देने वाली है। कपड़ा ओढ़ाया उन्हें जाता था। दिन में वो चादर लपेट कर जब सोए रहते थे तो उनकी दादी माँ नहा धोकर जब आती थीं तो आकर उनके माथे पर और पेट पर छू कर देखती थीं। फिर कहीं से लाई हुई चबूतरे का जिक्र उन्होंने किया है। उस राख को उनके मुंह में डालती, माथे पर लगाती, उनकी चारपाई के पास बैठी रहती। कभी उन्हें पंखा झलती तो कभी उनके जलते बुखार में जलते शरीर पर कपड़ा फेरती। साथ ही अनेकों तरह के प्रश्न पूछकर भी वह लेखक को परेशान करती थी कि कोई आया तो नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल मिल गई थी या नहीं, बाहर से आने वाला व्यक्ति सीधे तुम्हें तो नहीं मिला। उफ, इस प्रकार की बातों से लेखक कई बार परेशान हो जाते थे। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। जब भी कोई बीमार होता उसके पास जाती और फिर वही काम। क्या काम? हाँ,
हाथ से छूना, पेट छूना, माथा छूना और अंदाज़ा लगाना कि इसको मलेरिया हुआ है, सरसाम हुआ है या निमोनिया पड़ गया है, और फिर अपने अनुमान से विश्वास के साथ बताती, दवाई बता दी, शहद खत्म हो जाता, चादर गिलाफ नहीं बदले जाते तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता कि ऐसा क्यों हुआ। दवाई देने में देर हो जाए तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता था। नौकर पानी दे जाता है जब मुझे अब बुखार आता है, और जो खाना बनाने वाला है वो खिचड़ी भी दे जाता है। डॉक्टर साहब नाड़ी देख जाते हैं। कुनैन मिक्सचर की शीशी की दवाई से तो बुखार डर कर भाग जाता है। कुनैन की दवाई होती है विशेष प्रकार की, जो मुख्य रूप से मलेरिया में ही दी जाती है और बहुत कड़वी होती है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसे कुनैन की दवाई खानी पड़ेगी तो वो वैसे ही ठीक हो जाए। और इस प्रकार की जो दवाइयाँ थीं वो उस समय बहुत ज़्यादा चलती थीं। और दादी माँ को भी मैंने ऊपर भी जिक्र किया कि बहुत सारी दवाइयाँ याद थी, और वो उन दवाइयों के माध्यम से सभी को ठीक करने का प्रयास किया करती थी। उससे बड़ी बात कि वो सबका ध्यान रखती थी। अब आज की कोरोना जैसी महामारी में जब हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि घर में कौन आ रहा है, क्या उसने घर में घुसने से पहले खुद को सैनिटाइज किया है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वो सारी बातें दादी माँ अपने समय में पहले से किया करती थी। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पूरे पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के व्यक्तित्व को संवारा है। आज की इस कक्षा में हम यहीं तक जो है समझेंगे, और अब मैं आप सभी से इसके विषय में कुछ प्रश्न पूछती हूँ, और आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुन लेंगे और फिर उनके उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है? सभी प्रश्न लिखेंगे और फिर उनके उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, इस पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, पाठ में हिंदी के कौन कौन से महीनों का जिक्र किया गया है। पाठ 3, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 12 महीनों के नाम लिखें। चौथा प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी के वस्त्रों के विषय में क्या वर्णित किया है। किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर दादी माँ विशेष रूप से किन किन बातों का ध्यान रखती थी। और प्रायः किस तरह की परिस्थिति में दादी माँ को गुस्सा आ जाया करता था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे ध्यान से, और ध्यान से पुनः पढ़ने और सुनने के बाद बड़ी सुंदर भाषा में प्रश्नों के उत्तर लेखन का कार्य करेंगे, जिससे कि अगली कक्षा की परिचर्चा में आप तैयार रहें आगे का भाग समझने के लिए। क्योंकि अगर पहला हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा तभी हम आगे के पाठ को समझ पाएंगे कि आखिर लेखक ने अपनी दादी माँ की किन विशेषताओं से हमें
अवगत कराने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।